हेलो गाइस, कैसे हो आप सब भी। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और फाइनली जिस एग्ज़ाम के लिए मैंने आप सभी को पढ़ाया था आरआरबी जेई के लिए, वो आज हो चुका है। और जैसा कि रिव्यू अभी बच्चों से मैंने बात करी है, तो पेपर ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहा है। टफ मतलब टफ आ ही नहीं रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है ना। हर बार देखो, हर एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, जो टाइम ख़राब करने के लिए ही दिए जाते हैं। अगर आप उनमें फंस के रह जाओगे तो आपको एग्ज़ाम लेंदी लगेगा, है ना। और ये हर बार का, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा बच्चे बाहर आएंगे बोलेंगे कि एग्ज़ाम लेंदी था। ठीक है ना। तो ये एक हर साल होता है। ठीक है। जो बच्चे क्लियर करने वाले होते हैं वो कराते हैं। और चलिए एग्ज़ाम की थोड़ी सी बात करते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट ही रही थी। ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल फिगर सीरीज़ के भी क्वेश्चन जैसा मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया है। स्लॉग से भी इजी क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्शन विद डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इजी बता रहे थे। एक रैंक से क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि एक बंदा है वो ऊपर से 10वीं रैंक के नीचे से 11 है, तो दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पजल का क्वेश्चन आ रहा है, बॉक्स रखे जाते हैं ना अलग अलग रैक्स में, इस तरीके से क्वेश्चन जैसा कि स्टूडेंट ने मेरे को बताया है वो आ रहा है। 7% सिटिंग इन स्क्वायर टेबल, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना। और उससे बहुत आ रहे हैं आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट से बहुत आ रहे हैं कि ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनके पहले स्वर है बाद में कॉन्सोनेंट, इस तरह की सीरीज़ बनती है ना। ऐसे कितने वॉवल हैं जिनके पहले इस तरह, ऐसे कितने नंबर वॉवल हैं जिनके पहले नंबर है बाद में कॉन्सोनेंट, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है ना। और कितने वो वाले आ रहे हैं, वो वाला टाइप की, अगर हम इस लेटर को अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स तो कितने लेटर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह की रीजनिंग आ रही है। टाइम टेकिंग ज़्यादा है नहीं, क्लॉक कैलेंडर नहीं आया है। फिगर काउंटिंग भी जैसा मुझे पता चला है कि नहीं आई है फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में। ओवरऑल इजी ही रहा है। हाँ, नंबर सीरीज़ आई है। कोडिंग रिकॉर्डिंग आ रही है अच्छी खासी। 25 ही क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट इन्हीं में शायद मुझे लग रहा है कि कवर हो गया होगा। ठीक है। और तो और भी कुछ होगा तो मैं कमेंट में भी बता दूंगा। चलिए, ये रीजनिंग रहा, ओवरऑल इजी रहा। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि रिपीटेशन बहुत हो रही थी, जैसे कि अलजेब्रा में a+b+c के स्क्वायर से क्वेश्चन आ रखे थे। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन भी आए हैं। SI CI से आ रहे हैं, LCM SCF से आ रहे हैं। मैथ भी टफ किसी ने नहीं बताया, ईजी ही बता रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी 5-6 महीने लग के, तो उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। ऐसे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, जो हमेशा से क्वेश्चन आते हैं वैसा सा ही पेपर इस बार भी देखने को मिला है। साइंस की अगर हम बात करें तो हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है, ये क्वेश्चन शायद है। केमिस्ट्री में इक्वेशंस पर बेस्ड है क्वेश्चन आए हैं। एक सहायक रिवर्ट से क्वेश्चन आया है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन से आया है। बिम्स्टेक या फिर ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध से रिलेटेड है। अनुच्छेद 39A से रिलेटेड है। अनुच्छेद के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस बार भी आ रहे हैं। कुलपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के थ्रू लगाया जाता है, इस तरीके का शायद कोई क्वेश्चन है। पौधों का परागण, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट्स में पद्मश्री से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ रहा है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री, राइट टू एजुकेशन किस जजमेंट, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कुछ राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। ओम का नियम आया है। JNK में BJP को कितनी सीट मिली हैं। मोलेसेस बेसिन से रिलेटेड आया है। IPL का 17वां सीजन किसने जीता है। इस तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। एवरेज से क्वेश्चन भी आ रहे हैं मैथ में, परसेंटेज से भी आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बिहार में बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं GK के जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो कुछ नया नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इजी ही है लेवल। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। अब ये मत कहना कि अगर आप देते पेपर, ठीक है, मैंने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है पहले भी, और अभी भी मैं करंट में JEE की पोजीशन पर ही हूँ। ठीक है। जैसा कि मैंने बच्चों से बात करी है, मुझे तो डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी, उनके लिए तो हमेशा डिफ़िकल्ट होता रहेगा। बाकी अगर किसी ने ठीक से पढ़ाई करी है तो मुझे लग रहा है कि वो 75 to 80 मार्क्स ले आएगा। और इसी के अराउंड मुझे लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। हालांकि वेरी करती है, अलग अलग जोन्स वाइज वेरी करती है, जोन का बहुत फैक्टर रहता है। बट मैं जो बता रहा हूँ, कितना आप स्कोर कर सकते हो 75 से 80 के अराउंड इसमें
आप स्कोर कर सकते हो। 75 का राउंड तो कर ही सकते हो, जैसा कि मैं पेपर लेवल देख रहा हूँ। ठीक है, मैथ में ईजी है, रीजनिंग भी ईजी है। देखो 5-7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में टफ आते हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, उनको छोड़ देते हैं, है ना। 5-7 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आते हैं जो नहीं बनते, मुझसे भी नहीं बनेंगे, आपसे भी नहीं बनेंगे। और बाकी ओवरऑल ठीक है पेपर, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ाई करिए तो क्रैक कर दोगे। और घबराओ मत, अब इधर उधर ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे आर्टिकल्स को देख के जाओ, है ना। जितना पढ़ा है उस पर ध्यान दो। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ बताओ, और रियल क्वेश्चंस लिखो इसके कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा पेपर, कैसी रही रीजनिंग, जो मैंने पढ़ा है क्या उससे मदद मिली, ये भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज़।